हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। ये CnH2n+2O, ये एक फार्मूला गिवन है, इस जनरल फार्मूला ऑफ ईथर के लिए दिया है इन्होंने। ये टू एग्जिबिट द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म n मस्ट बी मिनिमम, कम से कम कितना होना चाहिए। क्वेश्चन समझो क्या है ये। ईथर फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं किसके साथ? अल्कोहल के साथ। देखो, एक अल्कोहल तो ये होता है CH3OH, लेकिन इसमें तो एक कार्बन है। इसका जनरल फॉर्मूला ठीक है CnH2n+2O है। कैसे है? अगर मैं C1 रखता हूं तो 2n+2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 + 1 4, यानी C1H4O। लेकिन मैं इसका ईथर नहीं बना सकता हूं। एक कार्बन का थोड़ा ही बनेगा ईथर। एक कार्बन का ईथर कैसे लिखोगे? ईथर लिखने के लिए तो कम से कम 2 कार्बन रिक्वायर्ड हैं। अगर मुझे ईथर लिखना है तो मैं ईथर लिखूंगा CH3, ऑक्सीजन CH3। ईथर वो होता है ना जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन ट्रैप रहता है, तो मुझे 2 लिखने पड़ेंगे यहां। अगर मैं 2 लिखूंगा तो कम से कम कार्बन 2 होने चाहिए। दैट मीन्स आई मस्ट राइट C2H6O। दैट मीन्स CnH2n+2O। क्या वैल्यू आ जाएगी n की? n की वैल्यू 2 लिखनी चाहिए मुझे। तो n मस्ट बी मिनिमम 2, क्योंकि 2 से नीचे एक कार्बन का मैं ईथर नहीं लिख पाऊंगा। तो अब मैं इससे दोनों लिख सकता हूं। एक लिख दिया मैंने ये ईथर, और 2 कार्बन का एक फंक्शनल आइसोमर। दैट मीन्स एक ऐसा आइसोमर जिसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। C2H6O ही मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है, C2H6O ही मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। फंक्शनल ग्रुप एक में ईथर है, एक में अल्कोहल है। ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं। कम से कम 2 कार्बन रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स n की वैल्यू 2 चाहिए। एक से काम नहीं चलेगा। 3 में भी हो सकता है, लेकिन हमसे पूछा है मिनिमम। 3 और 4 भी बना तो सकते हैं ईथर एंड अल्कोहल, लेकिन हमसे तो मिनिमम पूछा है ना, तो कम से कम तो आंसर 2 लिखा जाएगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम करेंगे 2। B इज अवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक बच्चों।